Hello friends, welcome to The Hidden Vibes, a heaven of wisdom. Today I am going to share chapter 6 Resistance to Change. जब बाधाएं आते हैं नई चेंजेस में, हमारा फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस है। अवेयरनेस से ही हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। हमें अवेयर होना है उन थॉट्स की वजह से जिनकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम अवेयर होते हैं वहीं से हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। जब हम अवेयर होते हैं तब हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जो उसे सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे। वो लोग आपके टीचर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है, या आपको ऐसा कोई वर्कशॉप मिलेगी या कोई थेरेपी टीचर मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वैसे ही लुइस हे ने अपनी लाइफ में एक फ्रेंड को अट्रैक्ट किया। उन्होंने उसे एक वर्कशॉप बताई। लुइस हे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था वो ये वर्कशॉप क्यों अटेंड कर रही हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने रिएक्ट किया, उन्हें अपनी अवेयरनेस पता चली तो उन्हें बहुत मज़ा आने लग गया। इनपेशेंस हमारे रेसिस्टेंस का दूसरा कारण है। जब हम इनपेशेंट हो जाते हैं, हम हर चीज़ तुरंत चाहते हैं, बट हीलिंग में टाइम लगता है। जब आप एक रूम से दूसरे रूम जाना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करोगे? आप कुछ स्टेप चलोगे उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो रूम है, या आप अपनी चेयर पे बैठे बैठे ये डिमांड करोगे कि आपको उस रूम में जाना है। ये पॉसिबल है? नहीं ना। वैसे ही जब हम हीलिंग चाहते हैं, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, तब हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे कुछ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। हमें एक्नॉलेज करनी होगा भी जो पावर हमारे पास है, हमारे अंदर है, उसे यूज करें। पहले हम क्या करते थे? हम अपनी पावर उन चीजों को अट्रैक्ट करने में यूज करते थे जो हम नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में करना। बैड एक्सपीरियंस, बैड थॉट्स से हमारे लाइफ में आते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये अवेयरनेस आ गई है भी हमारी थॉट की शक्ति से ही, हमारी इच्छा शक्ति से ही, हमारे बिलीफ से हमारी रियलिटी बन रही है, तो हमें उसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए। यदि जिंदगी में लेसन्स आते हैं, आप दुनिया में क्यों आए हो? नए लेसन्स याद करने के लिए। यदि वो लेसन आसान है तो आप उसमें से कुछ नहीं याद करोगे। आप ये कहोगे ये तो मैं पहले से जानता हूँ। आप लेसन्स कब याद करते हो? जब वो टफ हो, इंटरेस्टिंग हो और आपके लिए यूजफुल हो, तब आप उसको अच्छे से याद करते हो। हम लेसन को कैसे याद करते हैं? थ्रू आवर अवेयरनेस। हमारी जब तक अवेयरनेस होएगी तभी हम वो लेसन्स को अच्छे से याद करेंगे। जब आप अपनी जिंदगी के ग्रेटेस्ट लेसन पा रहे होते हैं तब आपको कितनी रेसिस्टेंस मिलती है, कितनी बाधाएं आपके जीवन में आती हैं। उन बाधाओं के सामने यदि आप सरेंडर कर दोगे, गिव अप कर दोगे, अलाउ करोगे अपने आप को नई चीजें लर्न करने के लिए, उन बाधाओं को ओवरकम करने के लिए, तभी आपकी नई बिगनिंग होएगी, आपके अंदर नए चेंजेस आएंगे। वी कैन वर्क ऑन 2 लेवल। हम 2 लेवल पे अपने ऊपर काम करेंगे। पहला, लुकिंग एट द रेसिस्टेंस, भी कौन सी बाधाएं हमारे जीवन में आ रही हैं। दूसरा, स्टिल मेकिंग द मेंटल चेंज, क्या हमें अभी भी अपने मेंटल चेंज करने की जरूरत है? हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे भी हम कैसे रेसिस्ट करते हैं नए चेंजेस के सामने, और अब हम आगे बढ़ेंगे। नॉन वर्बल क्लूज, हमारे एक्शन से हमें पता चलता है भी क्या चीज हम रेसिस्टेंस में करते हैं, हमारी रेसिस्टेंस को शो करता है। अब लुइस से कुछ एग्जांपल्स बताती हैं। जब हम अपने सब्जेक्ट बार बार चेंज करते हैं, हम कमरा छोड़ के बाहर चले जाते हैं, हम बार बार बाथरूम जाते हैं, हम हर जगह लेट पहुंचते हैं, हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हम हर चीज को टालते रहते हैं, अपने काम को और टाइम को वेस्ट करते हैं, हम हर वक्त विंडो से बाहर देख रहे होते हैं, हम मैगजीन के पेज बार बार पलट रहे होते हैं, हम गलत खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ये सारी भी रेसिस्टेंस का एक पार्ट है। जब हम अपने रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, एंड करते हैं, जब हम ना चीज़ों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, कार को, जब हमें अपनी रेसिस्टेंस के क्लूज मिलते हैं, तब हम कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं या हम एग्ज्यूम कर लेते हैं इसकी वजह से हमारी लाइफ में ये हो रहा है, ये रेसिस्टेंस आ रही है, ये बाधाएं आ रही हैं। पहला, मेरा पति, मेरी वाइफ मुझे समझते नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं अच्छी, मैं कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकता। थेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर के पास सिर्फ पागल जने जाते हैं, वो मेरे एंगर को नहीं संभाल सकते, वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, मेरा केस डिफरेंट है, तुम मुझे बोदर मत करो, परेशान मत करो बार बार, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मेरी किसी को पड़ी नहीं है। हम ऐसे अजम्पशंस बना लेते हैं। इन अजम्पशन को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ बिलीव्स होते हैं। जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे बिलीफ ही हमारा रेसिस्टेंस के आगे आने शुरू हो जाते हैं। जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे बिलीफ हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो हमारे लिमिटेड आइडियाज में बंद के रह जाते हैं, हमारी सोच लिमिटेड हो जाती है। ये अभी तक नहीं हुआ, ये सही नहीं है, ये सही मेरे लिए नहीं है, मैं स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। स्पिरिचुअल पीपल कभी एंग्री नहीं होते, कभी गुस्सा नहीं होते, कभी किसी को डांटते नहीं है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लड़का लड़की को ये काम नहीं करने चाहिए, मेरी फैमिली कभी भी नहीं मानती, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो इतनी दूर है ड्राइव करके जाने के लिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है।
ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है, आई कांट अफोर्ड इट, मैं अपने आप में बिलीव नहीं करता, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो ये काम करूँगा। ये हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं। अब हम अपनी पावर दूसरों में दे देते हैं। हम ऐसे एक्सक्यूजेस बनाना शुरू कर देते हैं जो हमारे चेंजेस के लिए रेसिस्टेंस का काम करती है, बाधाएं का काम करती हैं। भगवान इस चीज़ के लिए कभी राजी नहीं होंगे। मैं अपने सितारों का वेट कर रहा हूँ, जब वो मेरे को बताएंगे भी ठीक है तभी मैं आगे स्टेप्स लूँगा। मेरे लिए ये राइट इन्वायरमेंट नहीं है। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। मुझे कभी राइट टीचर नहीं मिले, मुझे कभी राइट बुक नहीं मिली, कभी क्लास नहीं मिली जो मेरे को हेल्प करे। मेरे डॉक्टर कभी मुझे अच्छे नहीं मिले। मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता नई चीज़ें सीखने का। सारी चीज़ों में मेरी ही गलती होती है। मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। जब मेरे पास ये आएगा ना तब मैं ये करूँगा। मैं अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते। अब कुछ ऐसे सेल्फ कॉन्सेप्ट है जो हमारी चेंज लाने में, हमारी हीलिंग में बाधाएं बनती हैं। पहला, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मैं बहुत यंग हूँ, मैं बहुत फैट हूँ, मैं बहुत थिन हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बोना हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं तो वीक हूँ, मैं तो डम हूँ, मैं तो स्मार्ट ही नहीं हूँ, मैं तो पुअर हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं हर वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ, मैं हर जगह स्टक हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऐसे बिलीफ हम अपने बारे में बना लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। नए चेंजेस में आने वाली बाधाएं, जब हम चेंज करना चाहते हैं ना तो हम उसमें ना बार बार डिले करते हैं, बार बार उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मैं इसे बाद में कर लूँगा, मुझे नहीं लगता ये अभी राइट टाइम है इसको करने का, आई विल डू इट लेटर, अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है। येस, इट इज़ अ गुड आइडिया, आई विल डू इट सम टाइम, मैं इसके बारे में कल सोचूंगा। जब मेरे पास ये आएगा ना तब मैं ये करने की सोचूंगा। मैं जब ट्रिप से आ जाऊंगा ना तब मैं ये करने की सोचूंगा। अभी राइट टाइम नहीं आया है, अभी तो बहुत लेट हो गया, अब मैं ये कैसे करूँ जल्दी में। हम ऐसे डील हर चीज़ को टालने वाले रेसिस्टेंस को अपनी लाइफ में लेके आती है। अब हम ना काफ़ी चीज़ों को डिनाई करना शुरू कर देते हैं, नकारना शुरू कर देते हैं। जब हम चेंज करना चाहते हैं हम ऐसी वर्डिंग यूज़ करते हैं, अभी ये राइट टाइम नहीं है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं कल बिल्कुल ठीक था, यदि मैं इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर दूंगा कल तक ये सही हो जाएगी। डर सबसे बड़ा चीज़ है जब हम नए चेंजेस लाना चाहते हैं ना, उसमें बाधा। डर को हम जानते ही नहीं वो कैसे है। हम बहुत सारी वर्डिंग यूज़ करते हैं डर को एक्सप्लेन करने के लिए। अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं फेल हो गया तो, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं अपने हस्बैंड को ये नहीं बता सकती, मैं हार्ट हो गई तो, मैं नई चेंज के लिए तैयार नहीं हूँ, ये बहुत महंगा है, मैं कैसे अफोर्ड करूँगी इसे। मैं बहुत डरती हूँ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं नहीं चाहती कोई और जाने मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पास अब एनर्जी नहीं है नए चेंजेस के लिए, मेरे पास मनी नहीं है इतनी भी मैं ये अफोर्ड कर सकूं, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने फ्रेंड को लॉस करना नहीं चाहती, आई एम नॉट गुड इनफ। और ये लिस्ट बढ़ती ही जाती है। क्या आपने रिकॉग्नाइज किया है इसमें से कौन से बिलीव्स, कौन से फियर्स, कौन सी रेसिस्टेंस आपकी लाइफ में बार बार आता है? लुइस हमें एक एग्जाम्पल बताती हैं रेसिस्टेंस का। उनके पास एक क्लाइंट आई, उनकी ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन था और शी वॉज सो इन पेन दैट शी वॉन्टेड टू रिलीज इट। जैसे ही लुइस ने उनसे बात करना शुरू किया, उनकी आंखों के लेंसेज, उन्हें मतलब जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो ना डिस्टर्ब करने लग गए। तो उन्होंने कहा भी मुझे वॉशरूम जाना है। लुइस ने हाँ भर दी। जैसे ही वो वॉशरूम से जाके आई तो उनका सेशन में कोई भी ध्यान नहीं था। ये एक रेसिस्टेंस की पहचान है भी, वो अभी नए चेंजेस के लिए तैयार नहीं है। एक और एग्जांपल देती हैं लुइस। उनके पास एक एक्टर आया, वो बहुत अच्छा है एक्टर में, वो हमेशा बोलता था भी वो कहीं से भी कैसे भी बाहर निकल जाता है, वो लोगों को चीट करता था, वो चीटिंग करते हुए उसे कोई पहचान नहीं सकता था, तब भी वो हमेशा ब्रोक रहता था। उसके पास कभी पैसे नहीं होते थे अपने घर का रेंट पे करने के लिए। उसकी लव लाइफ सबसे बेकार चल रही थी क्योंकि वो इतनी चीटिंग जो करता था, उसकी बॉडी में इतना पेन रहता था। ये सभी रेसिस्टेंस है। जब तक वो दूसरों को चीट करना बंद नहीं करेगा तब तक वो नए चेंजेस के लिए तैयार नहीं होगा। और चीटिंग भी एक तरीके की रेसिस्टेंस है। आफ्टर फाइंडिंग आउट रेसिस्टेंस यू मे डू मिरर वर्क मैजिकली। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, वो हमें अपना ट्रू इमेज को रिफ्लेक्ट करती है, हमारे वो सारे ओल्ड बिलीव्स को हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। जब हम चेंज होना चाहते हैं ना, जब हम जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, तब हमें अपनी आंखों से आंखें मिला के खुद को कहना चाहिए मैं प्यार के लायक हूँ, मैं कर सकती हूँ। हमें अपने आप से पॉजिटिव टॉक करनी चाहिए। The most powerful way to do affirmation to look at the mirror and say that out of loud। सबसे पावरफुल तरीका है अफर्मेशन करने का, अपने आंखों में देखो मिरर में और बहुत लाउडली अपने आप से
पॉजिटिव टॉक करो। जब आप ये करोगे ना, तब आपकी लाइफ में नए चेंजेस जरूर आएंगे। आपको अपने आप मिरर में देख के ये बोलना चाहिए, मैं नए चेंजेस के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ, मैं नए चेंजेस के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। फिर आप अपने आप को नोटिस करो, क्या ये अफर्मेशन बोलते हुए आपको हेजिटेंस फील हो रही है, आप रिसिस्ट कर रहे हो, आप क्या चेंजेस चाहते नहीं। फिर अपने आप से पूछो, कौन से ओल्ड बिलीफ है जो मेरे अंदर हैं, जो मुझे नए चेंजेस करने नहीं दे रहे। आपको अपने आप को स्कॉल्ड नहीं करना, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना भी रेसिस्टेंस के लिए। अपने आप को समझना है भी कौन से ट्रबल है जो आपको चेंज करने से रोक रहा है। आपको रिकॉग्नाइज करना है वो बिलीफ्स कहाँ से आ रहे हैं जो आपको नए चेंजेस में रोक रहा है। जब लुई से सबको अफर्मेशन करने के लिए बोलते हैं, तब लोग ये कहना शुरू कर देते हैं, अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करता, अफर्मेशन मेरे लिए काम नहीं करता। ये लाइन नहीं है, हमें अफर्मेशन से पहले एक और चीज करनी पड़ेगी। जब अफर्मेशन हमारे लिए काम नहीं करती, तो हमें ये पैटर्न बताने हैं। रिपीटेड पैटर्न शो अस आवर नीड्स। जब भी हम कोई थॉट सोचते हैं, उसको हम अपनी हैबिट बना लेते हैं। कैसे? बार बार उसे रिपीट करके, बार बार उसे रिपीट करते करते वो हमारी हैबिट बन जाती है वैसे बिलीव करना। जब तक हमारे अंदर कोई नीड नहीं होगी, तब तक हम नई चेंजेस नहीं चाहते। हमारे अंदर हमेशा किसी न किसी चीज की नीड होती है, फैट की, पुअर रिलेशनशिप की, फेलियर की, सिगरेट की, पॉवर्टी की, अब्यूज की, जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है उसकी वजह से। हम अपने आप को कितनी बार कहते हैं, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, लेकिन दिन खत्म होने से पहले आप वो काम कर रहे होते हो। आप जंक फूड खा रहे होते हो, आप स्मोक कर रहे होते हो, आप अपने आप से हेट कर रहे होते हो, आप अपने आप को बोल रहे होते हो मैं ही सारी प्रॉब्लम का जड़ हूँ। आपके पास कोई विल पावर नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, यू आर जस्ट अ वीक, और आप पूरा दिन गिल्ट में पड़े रहते हो। रेजिस्टेंस को रिमूव करने के लिए हमें कोई विल पावर की जरूरत नहीं होती, हमें कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मन में एक दृढ़ निश्चय करना है और हमें अपने पूरे मन से हमारी नीड्स को रिलीज करना है। किस चीज, जो नीड्स हमें अभी पता चली है उसको रिलीज करना है। अभी हमने जाना हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिसकी वजह से हम गलत चीजें करना शुरू कर देते हैं, गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब हमें उन्हें रिमूव करना अपनी लाइफ से। जो हमारे ओल्ड बिलीफ है ना, वो सिर्फ आउटर इफेक्ट है हमारे नेचुरल एक्सप्रेशन के और इनर थॉट पैटर्न के। अब हम उसे रिमूव कर सकते हैं थ्रू अफर्मेशन। सबसे पहले आपको जो रेसिस्टेंस फील हो रही है उसको पूरे मन से रिलीज करना है। उसके लिए आप ये अफर्मेशन पहले करें, आई एम willingly to release the need of the resistance or the headache or the constipation or the excess weight or the lack of money or whatever। आपको बार बार ये करना है, मैं पूरे मन से चाहता हूँ जो भी चीज मेरे अड़चन आ रही है उसको रिलीज करना, चाहे वो एक्सेस वेट हो, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो। ठीक है, आई एम अनवर्थी क्रिएट प्रोक्रास्टिनेशन। जब हम अपने आप को फील करते हैं ना भी मैं इसके लायक नहीं हूँ, तब हम हर चीज को पोस्टपोन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं, हम उस चीज में टाइम नहीं लगाते। अब जैसे लुईसे ने बोला अफर्मेशन करो, काफी जने नहीं करेंगे, उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे। हम बोलेंगे मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, इससे प्रोक्रास्टिनेशन होती है। रिसेंटमेंट भी एक कारण है, हम हर चीज में रिसेंटमेंट करते रहते हैं। सेल्फ वर्थ ओपन मैनी डोर्स। जब हम अपने आप की वर्थ को जानते हैं, पहचानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तब हमारे लिए बहुत दरवाजे खुल जाते हैं। अपनी वर्थ करनी शुरू कर दीजिए आप सभी। लुई से अब हमें ना एक स्टोरी सुनाते हैं उनकी क्लाइंट की। उनके पास एक क्लाइंट आई, उनकी एज थी 80 इयर्स। वो ना बच्चों को सिंगिंग सिखाती थी और कॉमर्शियल एड में भी वो बच्चों को काम कराती थी। वो ना खुद कॉमर्शियल एड में काम करना चाहती थी। अपने आप को बोलती थी भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मुझे लाइक नहीं करेगा क्योंकि मैं बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी एज 80 साल है, मैं कैसे करूंगी। तब लुईसे ने कहा मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, आप ये काम कर सकते हो, आप एक बार ट्राई तो करके देखो। तब उन्होंने कुछ एजेंट्स के पास कॉल किया, कुछ डायरेक्टर्स के कॉल किया और उनसे कहा मैं 80 साल की हूँ, मैं कॉमर्शियल ऐड करना चाहती हूँ। विद इन फ्यू डेज उनके पास इतने सारे काम आए। उन्होंने अभी भी वो मैगजीन्स के लिए शूट करती हैं, कॉमर्शियल ऐड को शूट करती हैं। लुई से भी वो कॉमर्शियल ऐड बार बार देखती हैं। इस स्टोरी का क्या मोरल है कि हमें अपनी वर्थ पहचाननी चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि जो काम हम फन के लिए करते हैं, हम बस इंजॉय करना चाहते हैं, हम उस काम में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, ये हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, हमें पूरी तरह से खत्म कर देता है। अपने आप को क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। जब हम अपने आप को ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं ना, तब हम हर चीज को टालना शुरू कर देते हैं, हम उसके अंदर लेजीनेस लाना शुरू कर देते हैं। तो उसको दूर करने के लिए लुई से हमें एक अफर्मेशन बताती हैं, मैं पूरे मन से तैयार हूँ अपने अंदर से अनवर्थी फीलिंग को रिलीज करने के लिए। मैं पूरे मन से तैयार हूँ अपने अंदर से अनवर्थीनेस की फीलिंग को निकालने के लिए। मैं वर्थी हूँ अच्छी जिंदगी जीने के लिए, मैं वर्थी हूँ प्यार की, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आपको ये अफर्मेशन बार बार करनी है। आपको ये अफर्मेशन कम से कम 7-8 दिन लगातार करनी है।
ताकि आप अपने ओल्ड पैटर्न को रिमूव कर सको। जब आप अपने ओल्ड पैटर्न को रिमूव कर लोगे तब आप फील करोगे आप अपने आप की वर्थ पहचानना शुरू कर रहे हो। तब आप फील करोगे आप चीज़ों को टालना बंद कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर रहे हो। जब आप नए चेंजेस अपनी लाइफ में फील करोगे, आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ अपनी सोच चेंज करनी है, अपने थॉट्स चेंज करने हैं। और थॉट्स को चेंज करना सबसे आसान काम है। बस हमें कुछ अफर्मेशन को रिपीटेडली बोलना है। मैं अपने मन से उन सभी पैटर्न को रिलीज करना चाहता हूँ जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं अपने पूरे मन से वो सभी पैटर्न रिलीज करना चाहता हूँ जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको ये अफर्मेशन भी काफ़ी बार करनी है, इससे आपकी सारी इलनेस और प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप अपने आप को हेल्पलेस फील नहीं करोगे। आप एक्नॉलेज करोगे आपके पास पावर है, आप नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ की, आप अपनी पावर को अपने पास वापस लेके आओगे और आप पुराने बिलीफ को अपनी बॉडी से रिलीज करोगे और नए बिलीफ के लिए तैयार बनोगे। सेल्फ क्रिटिज्म हमें कभी नहीं करना चाहिए। सेल्फ क्रिटिज्म हमारी सेल्फ इमेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। लुइसे अब अपनी एक क्लाइंट के बारे में हमें बताती है। वो एक छोटी बच्ची थी, वो बटर बहुत ज़्यादा खाती थी, वो डब्बे के डब्बे खा जाती थी, लेकिन जब वो अगली सुबह अपने आप को मिरर में देखती थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी, वो अपने आप को डांटती थी, फटकारती थी अपने आप। ये एक साइन है सेल्फ क्रिटिज्म का। जब हम छोटे होते हैं ना 3 साल के, तभी हमारे मोस्टली बिलीफ बन जाते हैं, हमारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के लिए। हमारे मोस्टली एक्सपीरियंस हमारे 3 साल वाले बच्चे के बिलीफ के अकॉर्डिंग होते हैं। जब आप अपने आप पे एंग्री होते हो, अपने आप को गुस्सा कर रहे होते हो, तब आप सोचो एक 3 साल का बच्चा आपके अंदर है जो आपकी डांट, आपके फियर से बहुत ज़्यादा डर चुका है। जब आप वो 3 साल के बच्चों को देखोगे तब क्या आप उसे और डांटोगे या उसे और फटकारोगे, या आप उसके पास जाके उसको अपने हाथों में लेके उसे गले लगा के उसे प्यार से सहलाओगे और उसे बोलोगे मैं आपके पास हूँ, मैं आपको उसे कंफर्ट फील कराओगे। नाउ यू आर अडल्ट इन योर लाइफ। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टिंग द चाइल्ड विद इन यू, ये बहुत बेकार बात है। यदि आपके अंदर के चाइल्ड को आप कंफर्ट फील नहीं करा रहे ना, तो ये बहुत गलत बात है। पास जा चुका है, वो ओवर हो चुका है, उसके पास कोई पावर नहीं है प्रेजेंट टाइम में। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपने आप को अच्छे तरीके से ट्रीट करने के लिए, उस डरे हुए बच्चों को कंफर्ट फील कराने के लिए, उस डरे हुए बच्चों को और अच्छा फील कराना, ना कि और डांटना। उस बच्चे को सेफ फील कराना अब हमारा काम है। उस बच्चे को अब ये फील कराना भी तुम वर्थी हो, हमारा काम है। हमें अपने आप से बहुत काइंड फील करना चाहिए, हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, हमें अपने आप को अप्रूव करना चाहिए। आप यदि ये करोगे ना तो आपकी लाइफ में नए चेंजेस ज़रूर आएंगे। अब हम इस चैप्टर से क्या क्या सीखते हैं? पहला, हमें अपने अंदर की सारी रेजिस्टेंस को दूर करना है। हमें बार बार ये अफर्मेशन करनी है, मैं पूरे मन से तैयार हूँ उन सभी रेजिस्टेंस को रिलीज़ करने के लिए जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं नए चेंजेस के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, नए चेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा करूँगा, हर डे मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ज़िंदगी को नए तरीके से जीना शुरू करूँगा। आज का दिन बहुत अच्छा है और ये मेरी चॉइस है भी, मैं बहुत अच्छे से जीवन जीऊँगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। चैप्टर 7, हाउ टू चेंज। आई क्रॉस ब्रिज विद जॉय एंड विद ईज। इस वर्ल्ड में ना बहुत सारी थ्योरीज हमें गिवन है। वो थ्योरीज तब तक हमारे लिए बेकार है जब तक वो हम नहीं जानते वो हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है और उसे कैसे अप्लाई करना है। लुइसे हमेशा से प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन रही हैं। अब उन्हें नई चेंजेस के लिए कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। हमें अपने प्रिंसिपल को थोड़ा चेंज करना होगा और नए प्रिंसिपल पे काम करना होगा। न्यू प्रिंसिपल्स आर, फर्स्ट, अपनी विलिंगली चीज़ों को छोड़ना होगा, पास्ट को छोड़ना होगा। दूसरा, अपने माइंड पे कंट्रोल लाना होगा, मतलब आपको अच्छे थॉट सोचने होंगे। तीसरा, आपको दूसरों को माफ़ करना सीखना होगा। आपको बेकार पैटर्न को, नीड वाले पैटर्न को अपनी बॉडी से रिलीज़ करना होगा। रिलीज़ द नीड। जब हम ट्राई करते हैं अपनी बॉडी से रिलीज़ करना पैटर्न को, तब हमारी सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है। हमें तब बुरा फील नहीं करना, ये एक साइन है भी हमारी शुरुआत हो चुकी है नई चेंजेस के लिए। हमारी अफर्मेशन काम कर रही है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब लुइसे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं भी जब हमारी सिचुएशन वर्स हो जाती है अफर्मेशन की वजह से या न्यू चेंजेस की वजह से, जब हम रिलीज़ कर रहे होते हैं अपने पैटर्न को। पहला, यदि हम अपने प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और हमने अपना वॉलेट गुम कर दिया,
दूसरा, जब हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते थे, हमारे रिलेशनशिप में हमारी फाइट हो गई। तीसरा, जब हम अपने आप को फिट करना चाहते थे, हेल्दी करना चाहते थे, मुझे फीवर हो गया। चौथा, जब मैं काम कर रहा था, अपने क्रिएटिव टैलेंट को एक्सप्रेस करना चाहता था, तब मुझे जॉब से फायर कर दिया गया। समटाइम द प्रॉब्लम मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आपने ये देखना है और अंडरस्टैंड करना है ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप अपने एक रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, तब आपको दिखता है भी आपका करियर या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। ये सभी हमारी कंडीशंस की वजह से होता है, ताकि हम उस एक्सपेक्ट पे काम करना बंद कर दें। तब आपको अपने आप को अफर्मेशन देनी है, आई एम विलिंगली टू रिलीज द नीड ऑफ अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप। आपकी जिस भी चीज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, उसका नाम लेना आपको। मैं पूरे मन से चाहता हूँ वो नीड को रिलीज करना जो मेरे लिए ये सिचुएशन क्रिएट कर रही है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसमें आपका रिलेशनशिप आ सकता है, स्मोकिंग हैबिट आ सकती है, या करियर की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपको बार बार ये अफर्मेशन करनी है। मैं अपने पूरे मन से, अपनी बॉडी से वो सभी नीड को रिलीज करना चाहता हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज कर रही हैं। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी क्रिटिसाइज्ड। जो हमारे अंदर इंटेलिजेंस है ना, वही इंटेलिजेंस ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। हमें अपने इंटरनल गाइडेंस को ना ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए भी जो हो रहा है अच्छे से हो रहा है। अब लुइसे हमें एक एक्सरसाइज बताती हैं, रिलीजिंग द नीड। अब हमें अपने अंदर की सारी नीड को रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज में ना आपको चाहे तो एक पार्टनर चाहिए। यदि आपके पास पार्टनर नहीं है, पार्टनर के साथ आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तब आप एक बड़ा मिरर रखिए और उससे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको ये सोचना है आप किस सिचुएशन को अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, किस चीज को आप अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो। तब आपको मिरर के सामने जाना है, अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलना है, I now realize that I have created this condition and I am now willingly to release pattern of my consciousness that is responsible for this condition। मैं अभी रियलाइज कर रही हूँ भी ये पूरी कंडीशन मैंने क्रिएट की है, और मैं अब पूरे मन से इस कंडीशन को अपने सबकॉन्शियसनेस से, अपने कॉन्शियस माइंड से रिलीज कर रही हूँ। आपको ये इस तरीके से बोलना है कि आप अपने आप को कन्विंस कर सके, जो आपने बोला है वो कर सको। यदि आपका पार्टनर आपके सामने है और आपने अपने पार्टनर को ये बात बताई है, तब आपको इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको अपने पार्टनर को भी पूरा विश्वास दिलाना है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये पैटर्न्स अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपने सबकॉन्शियसनेस से, कॉन्शियस माइंड से रिलीज कर सकती हूँ। काफी लोग ना, जब मैं ये एक्सरसाइज बताती हूँ ना, डर जाते हैं, वो ये करना नहीं चाहते। करने से पहले ये जानना होता है ये कैसे होगा, वो रिलीज कैसे करेंगे। वो डर जाते हैं कमिटमेंट करने से, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें सिर्फ अपनी रेसिस्टेंस को निकालना है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है भी ये कैसे निकलेगी, बस हमें अपनी ओर से पूरा काम करना है। हमने अपने अंदर ये नीड ना आनी है, पूरे मन से हमें इस पे काम करना है। जो यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो अपने आप फाइंड आउट कर लेगा इसे कैसे रिलीज करना है हमारी बॉडी से। हमारी हर सोच हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। पॉइंट ऑफ पावर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जो भी सोच हम सोच रहे हैं ना, और जो भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं, वही हमारी डिक्लेरेशन है आने वाले फ्यूचर की। योर माइंड इज अ टूल। हम अपने माइंड से बहुत बड़े हैं। हमारा माइंड सिर्फ एक टूल है। हम सोचते हैं भी हमारा माइंड हमसे काम करा रहा है, बट ये सच नहीं है। हम ज्यादा पावरफुल हैं। हम चाहे तो अपने माइंड से ही काम करा सकते हैं। योर माइंड इज अ टूल फॉर यू टू यूज एनी वे यू विश। आपका माइंड सिर्फ एक टूल है, उसे अब आप कैसे ही काम कराओ आपकी विश के अकॉर्डिंग। जिस भी मन से आप उसे यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई हैबिट बिल्ड करनी है, कोई हैबिट चेंज करनी है, और ये अब आप अपने माइंड को ना थोड़ी देर शांत करें, उसकी चैटर बॉक्स को ना बंद करें, उसके मन में चली हुई सारी बातें को, और इस बात पे सोचें भी आपका माइंड एक टूल है। जो आप चाहते हो वो आप अपने माइंड से करा सकते हो। आप जो थॉट हम चूज करते हैं वैसे ही हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो और आप ये चूज करते हो ये हैबिट चेंज करनी बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, तब यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप उस हैबिट को चेंज नहीं करोगे, आपका एक्सपीरियंस वैसा ही होगा। यदि आप ये चूज करोगे कि मुझे ये हैबिट चेंज करनी है और इस हैबिट को चेंज करना बहुत आसान है, तब आप ये इजीली कर लोगे। तब ये आई ना हमारी सोच कैसी है, हम कैसा सोच रहे हैं और हम अपने माइंड को कैसे यूज कर रहे हैं। अब हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग द माइंड। हमारे पास इनक्रेडिबल पावर है, इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर है, जो हमारे हर थॉट्स और वर्ड को रिस्पॉन्स कर रहा है। हमें लर्न करना होगा अपने माइंड को कंट्रोल करना। हमें लर्न करना होगा कैसे थॉट हम चूज कर रहे हैं, कैसे वर्ड हम बोल रहे हैं।
हमें अपने अलाइन करना होगा जो पावर हमारे अंदर है। क्या आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो या आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है? अब आपको अपने माइंड को यूज करना है, उससे अच्छे काम कराने हैं, अपने और थॉट को छोड़ना होगा और नए थॉट पे काम करना है। जब आप कुछ ट्राई करते हो कुछ चीज छोड़ने के लिए और आपके मन में बार बार ये थॉट आ रहा है, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, तब अपने आपको माइंड को चुप कराना है और ये बोलना है मैंने अभी चूज किया है, मैं इस काम को करूंगी, मैं अपने ओल्ड पैटर्न को चेंज करूंगी और ये बहुत आसान है और मैं कर सकती हूँ। आई नाउ चूज टू बिलीव इट इज बिकमिंग ईजियर फॉर मी टू मेक चेंजेस। आपको अपने माइंड से काफी बार बातें करनी होगी और बार बार ये बोलना पड़ेगा मैंने ये चॉइस किया है नए चेंजेस के लिए और इसके लिए जो भी काम करना होगा मैं कर सकती हूँ और ये चेंज करना बहुत आसान है। हमारे पास सिर्फ एक ही थिंक है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। बताऊं क्या? हमारे थॉट्स जो प्रेजेंट मोमेंट में चल रहे हैं। हमारे पास ओनली एक थिंक है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं, वो है हमारे थॉट्स, करंट थॉट्स जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने ओल्ड थॉट को छोड़ना होगा और नए थॉट्स को अपनाना होगा और उन्हीं से हमारी थिंकिंग चेंज होएगी, उसी से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटे बच्चे को ना रोज रात को लेट सोने की हैबिट पड़ी हुई थी। वो रात को 10 से 11 बजे सोता था। उसकी माँ इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तब उसकी माँ ने डिसाइड किया कि मैं कल से इसे 8 बजे सुला दिया करूंगी। पहले दिन लड़का सोने ही नहीं गया 8 बजे, वो 10 बजे तक ही जागा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। उसकी मॉम ने फिर डिसाइड किया फॉर्मली भी ये 8 बजे सोएगा। तब उन्होंने इस डिसीजन पर पूरा काम किया और विद इन फ्यू डेज वो लड़का 8 बजे सोना शुरू हो गया। ऐसे ही हमारा माइंड है। हमारा माइंड पहले हमें रिसिस्ट करेगा, रिस्ट्रेन करेगा, हमें परेशान करेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, लेकिन हमें अपने डिसीजन पे अड़े रहना है। हमें अपने न्यू चेंजेस पे अड़े रहना है जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए। हमें उसके लिए सब कुछ करना है। हमें अब विक्टिम नहीं बनना अपने माइंड का। हमें अपने माइंड पे कंट्रोल लाना है, अपने थॉट पे कंट्रोल लाना है। जैसे थॉट हम सोचेंगे हमारी रियलिटी वैसी बनेगी। हमें अपने थॉट का मास्टर बनना है, हमें अपने माइंड का मास्टर बनना है। अब लुइस हमें एक और एक्सरसाइज बताती हैं, लेट गो, मतलब जाने दो। अब आप शांत हो जाइए और जो एक्सरसाइज वर्डिंग मैं बोल रही हूँ इसे आंख बंद करके फील करें और जो जो मैं स्टेप बोलूंगी ना आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ, देन एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, इनहेल। अब आप फील करें सारी टेंशन अपनी बॉडी को छोड़ती जा रही है। फील करें आपका सिर ठंडा हो रहा है, आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। फील करें आपका फेस रिलैक्स कर रहा है, आपकी ईयर्स रिलैक्स कर रहे हैं, आपका थॉट रिलैक्स कर रहा है, आपकी चेस्ट रिलैक्स हो रही है, आपके आर्म्स रिलैक्स हो रहे हैं, आपका स्टमक एरिया रिलैक्स हो रहा है, आपकी थाइज रिलैक्स हो रही हैं, आपके लेग्स पूरी तरह रिलैक्स हो चुकी हैं, आपके फुट रिलैक्स्ड है। क्या आपने अपनी बॉडी में कोई चेंजेस महसूस किए? इस कंफर्ट वाली पोजीशन में आपको ये अफर्मेशन बोलनी है, आई एम विलिंगली टू लेट गो, आई रिलीज, आई लेट गो, I release all the tension, I release all the fear, I release all the anger, I release all the guilt, I release all the sadness, I release, let go, I let go, I let go of all old limitation, I let go, I am peace, I am at peace, I am at peace with myself, I am at peace with the process of life, I am safe। आपको ये एक्सरसाइज बार बार करनी है, कम से कम 2-3 बार तो आप करना इसे। आप फील करोगे आपके अंदर जितने भी रिपीटेड पैटर्न्स है वो रिलीज हो गए, वो लेट गो हो चुके हैं। आपको ये प्रैक्टिस अपने रूटीन में लेके आनी है और इसको कई बार करने की कोशिश करना। आप पीसफुल फील करोगे ये एक्सरसाइज करने के बाद। आपको ये अफर्मेशन को बार बार करनी है, इससे आप ओपन होंगे। मेंटल लेट गो करने के बाद अब हमें अपने फिजिकल लेट गो करने की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। अब हम सीखेंगे फिजिकल रिलीजिंग कैसे करनी है। कई बार एक्सपीरियंस और इमोशन हमारी बॉडी में लॉक हो जाते हैं, फिर आपको ये रिलीज करना चाहिए। पहला एग्जांपल लुइस ये कहती है भी आप कार में सारी विंडोज को बंद करके और बहुत तेज चिल्लाओ, इतना तेज चिल्लाओ कि आप अंदर से सारे इमोशन बाहर निकल जाएं जो आप लेट गो करना चाहते थे। या आप बेड में पिलो रख सकते हो बड़े बड़े और उस पे इतनी जोर जोर से हिट करो जब तक आप ये फील ना करो भी आपके अंदर से सारे इमोशन लेट गो हो चुके हैं। लुइस एक अपनी स्टोरी बताती हैं। एक बार उनके शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो गया था और वो पेन 2-3 दिन से चल रहा था। तब लुइस ने पहले तो उसे बहुत इग्नोर किया। जब वो इग्नोर की लुइस पे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपने आप से पूछा भी क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाई एम आई फीलिंग, मैं क्या फील कर रही हूँ। देन लुइस रियलाइज्ड, वो फील कर रहे हैं भी वो अंदर से जल रहे हैं।
वो फील कर रहे भी, वो अंदर से पूरी तरह जल रहे हैं बिकॉज ऑफ एंगर। जब उन्हें पता चला, इसलिए अंदर जलने वाली सिचुएशन महसूस करें, मतलब आई एम बर्निंग, तो उन्होंने अपने बेड पे 2 बड़े बड़े पिल्लो रखे और उस पे मुक्के मारने शुरू कर दिए, मतलब उसे पंच करना शुरू कर दिया। और उन्होंने 12 पंच मारते ही हुए अंदर से सारे इमोशन रिलीज हो गए। जैसे ही उनके अंदर से सारे इमोशन रिलीज हो गए, जब अगले दिन वो सुबह उठी, उनका शोल्डर पेन खत्म हो चुका था। इस स्टोरी से हमें ये टेक अवे है, हमें अपनी फिजिकल इमोशन को लेट गो करना होगा। वो फिजिकली होगा, चाहे आप कोई फिजिकल वर्कआउट करो, समथिंग डू फिजिकली दैट रिलीज योर इमोशंस। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप फिजिकली अपने इमोशन को, अपने एक्सपीरियंस को जो आपकी बॉडी में लॉक हो चुके हैं, उसको रिलीज कर सको। लेटिंग द पास्ट होल्ड योर बैक। जब हमारा पास्ट हमें छोड़ता नहीं है, हमें हमेशा जकड़े रखता है। लुइस हे के पास ऐसे लोग आते हैं जो ये बोलते हैं, हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि अब उनके पास वो चीज नहीं है जो पास्ट में थी। वो अपनी लाइफ को पूरा इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं है या वो चीज नहीं है जो उन्हें चाहिए थी, क्योंकि वो पास्ट में हर्ट हुए थे, तब भी अब वो नए लव को अपनाने से डरते हैं। उनके साथ कुछ अनप्लीजेंट थिंग हैपन हुई थी जिसकी वजह से आज वो कुछ भी करने से डरते हैं। उन्हें ये फील होता है, वो श्योर होते हैं ये चीज उनके साथ दोबारा हो सकती है, क्योंकि ये एक बार हो चुका है तो वो दोबारा भी हो सकती है। अब लुइस से कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक, यदि पास्ट में आपका कोई ऑडिशन बेकार गया था, तब आपने ये मानना शुरू कर दिया आपके फ्यूचर के ऑडिशन भी बेकार ही होंगे। जब बचपन में आप पुअर चाइल्ड थे, तब आपने ये फील कर लिया आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। जब आपने कभी पास्ट में चोरी की थी, आपने मान लिया अब मुझे जिंदगी भर इस बात की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम इस बात को हमेशा रिफ्यूज करते रहते हैं और रियलाइज नहीं करते हमने अपने पास्ट को होल्ड किया हुआ है। हमें अपने पास्ट को रिलीज करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरा हो, कितना ही हार्ट करने वाला हो, हमें वो रिलीज करना चाहिए बिना केयर करे, बस उसे छोड़ दो। हम अपने थॉट की वजह से ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पास्ट इज ओवर, डन, कैन नॉट बी चेंज। आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को चेंज कर सकते हो, अपने एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हो। लेटिंग गो ऑफ पास्ट। हमें अपने पास्ट को छोड़ना है, तो लुइस से अब हमें एक एक्सरसाइज बताती हैं, रिलीजिंग। अब हमें अपने माइंड को क्लीन करना है, हमें सारे इमोशनल अटैचमेंट अपने पास से रिलीज करनी है। आपने कभी सोचा है बचपन में आप कैसे कपड़े पहनते थे? क्या आप उससे अभी भी अटैच्ड हो? नहीं ना। वैसे ही हमें अपने पास्ट को देखना है और उसको इमोशनलेस फील करना है और उस इमोशन से रिलीज करना है। Our mental power is enjoy the moment and to create great future. अब हमारा अगला स्टेप है फॉरगिवनेस। हमें अपने आप को फॉरगिव करना चाहिए, हमें अपने पास्ट को रिलीज करना चाहिए। कोर्स ऑफ मिरेकल सेज ओवर एंड ओवर, फॉरगिवनेस इज द आंसर ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। माफ करना हर चीज का आंसर है। जब भी आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाते हो, तब आपको ये जानना होगा आपको मोर फॉरगिविंग बनना होगा, आपको लोगों को और माफ करना होगा। जब भी आप अपनी लाइफ में फ्रीली इंजॉय नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंट मोमेंट को, तब आपने कोई ना कोई ऐसे ग्रजेस, बातें होल्ड कर रखी है जो पास्ट की हैं और आपको वो रिलीज करनी होगी। वो पास्ट की बातें जो आपको रिग्रेट फील कराती हैं, सैडनेस देती है, हर्ट फील कराती हैं, फियर है, गिल्ट है, ब्लेम है, एंगर, रिसेंटमेंट एंड समटाइम इवन द डिजायर फॉर रिवेंज। ये सारी स्टेट्स हमारे माइंड में तभी आती है जब हम उस चीज को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। हम रिफ्यूज कर देते हैं लेट गो करने के लिए। लव इज ऑलवेज द आंसर टू हीलिंग ऑफ एनी सोल। प्यार ना हर चीज का आंसर है हीलिंग का, ठीक है। प्यार से आप कुछ भी कर सकते हो। द पाथवे ऑफ लव इज फॉरगिविंग। जब आप प्यार में होते हो ना, आप सामने वाले बंदे की ना सारी गलतियां माफ कर देते हो। माफ करने से ना आप अपने अंदर से सारे रिसेंटमेंट, गिल्ट और सब कुछ खत्म कर सकते हो। डिसॉल्विंग रिसेंटमेंट। अब लुइस से ना एक एक्सरसाइज को रिकमेंड करती हैं करने के लिए। मैं चाहूंगी आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स फील करें और इमेजिन करें आप एक डार्क कमरे में हो और उस कमरे में एक स्टेज लगी हुई है छोटी सी। अब आप उस स्टेज पर उस पर्सन को बिठाओ जिसने आपको परेशान किया हो, जिससे आपको कोई ग्रजेस है। चाहे वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी, जीवित हो सकता है, मर चुका हो।
उस पर्सन को स्टेज पे देखो क्लियरली। अब आपको विजुअलाइज करना है उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है, जो उसके लिए मीनिंगफुल है, जो उसके लिए अच्छा है वो हो रहा है उसके साथ, और आप उसे स्माइलिंग और हैप्पी फेस से देख रहे हो। आपको ये इमेज अपने मन में थोड़े देर के लिए रखनी है, देन उसे फेड कर दो, उसे रिमूव कर दो। अब आपको उस स्टेज पे अपने आप को विजुअलाइज करना है, अपने आप को स्माइली फेस देखना है, अपने आप को खुश देखना है। आपको ये अवेयरनेस लानी है, ये यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी मैं चाहती हूँ वो मुझे प्राप्त हो सकता है। ओपन योर आईज एंड बी हैप्पी, पुट बिग स्माइल ऑन योर फेस। दिस एक्सरसाइज डिसॉल्व द डार्क क्लाउड्स ऑफ रिसेंटमेंट ऑफ योर लाइफ। ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है सम लोगों के लिए, बट जब आप इसे 1-2 महीने करोगे या कुछ दिन करोगे तो आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। अब लुइसे हमें एक एक्सरसाइज बताती हैं जिसका नाम है रिवेंज। जब हम अपने पास्ट में किसी बंदे ने इतना हर्ट कर दिया, उससे अब हम रिवेंज लेना चाहते हैं, और रिवेंज की फीलिंग अच्छी नहीं होती। इसे हमें अपनी बॉडी से, अपने माइंड से रिलीज करना होता है, क्योंकि हमें अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, हमें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। तब लुइसे हमें एक एक्सरसाइज बताती है करने के लिए। बी रिलैक्स एंड क्लोज योर आईज, सिट क्वाइटली एंड पीसफुली। आपको अब वो पर्सन को सोचना है जिसको आपको बहुत मुश्किल लगता है माफ करना। अब आप उसे कौन सी सजा देना चाहते हो ताकि आप उसे माफ कर सको, आप उसे अपना सको, और आप इमेजिन करो वो सजा आपने उसे दे दी, और जितनी देर तक आप चाहते हो वो सजा वो बंदा जेल रहा है, सफर कर रहा है उस प्रॉब्लम में। जब आपने ये देख लिया, फील कर लिया वो बंदे ने सफर कर रहा है, वो डिस्टर्ब्ड है, तब आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। अब आपको ये उस टाइम को थोड़ा खत्म कर देना है, आपको अब ये इमेजिनेशन से बाहर आना है और फील लाइट करना है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा उस पर्सन को फॉरगिव करना हमेशा के लिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी, क्योंकि हमें अपने अंदर की रिवेंज की फीलिंग को बार बार नहीं लेके आना। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉरगिवनेस। अभी हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है, अब उसके बाद हमें फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज करनी है। आर यू रेडी टू फॉरगिव? आप चाहे ये एक्सरसाइज अपने पार्टनर के साथ करें, या आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, आप एक कमरे में बैठ के लाउडली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सिट क्वाइटली विद योर आईज क्लोज्ड। आपको शांति से आप आंखें बंद करके कमरे में बैठना है। जिस भी पर्सन को आप फॉरगिव करना चाहते हो उसका नाम ले और उसे बोले आई फॉरगिव यू फॉर, जो भी उसने आपको बात से हर्ट किया है या उसने जो काम किया उसको लिए आपको माफ करना है। आपको ये लाइन काफी बार बोलनी है, 5 to 6 टाइम। फिर आपको इमेजिन करना है जिस भी पर्सन को आप फॉरगिव कर रहे हो वो आपको थैंक यू बोल रहा है, और आपको बोल रहा है शुक्रिया मुझे इस चीज से मुझे फ्री करने के लिए, शुक्रिया मुझे फ्री करने के लिए। ये एक्सरसाइज 5 to 10 मिनट्स आपको करनी है। उसके बाद आपको अपने आप से कहना है आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर। आप अपने आप को किस चीज के लिए माफ करना चाहते हो, आपको वो लाइन पूरी बोलनी है। आपको ये लाइन लगातार 5 मिनट अपने आप को बोलनी है। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब आप इसे करोगे ना, 1 हफ्ता भी आप करोगे, आप अपने अंदर से बहुत कुछ रिलीज होते हुए महसूस करोगे, आप लाइट फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे। कुछ दिनों बाद आपको रियलाइज होएगा आपके अंदर से ना वो सभी बातें जो आपको हर्ट करती थी वो रिलीज हो चुकी हैं। नाउ यू आर फीलिंग लाइक और नॉट? प्लीज कमेंट मी। लुइसे अब हमें एक और नई एक्सरसाइज बताती हैं जिसका नाम है विजुअलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। आपको एक कमरे में शांत होकर बैठना है और विजुअलाइज करना है अपने आप को एक छोटे बच्चे में जो 5-6 साल का है। अब आप उस छोटे बच्चे की आंखों में देखो, वो क्या चाहता है आपसे? प्यार, और कुछ नहीं चाहता वो आपसे, सिर्फ प्यार चाहता है। आप उसके पास जाओ और अपने बाजुएं खोल के उसे ना अपने गले से लगा लो, उसे ना लव करो, उसे कहो मैं तेरी केयर करती हूँ, मैं तुझे एडमायर करती हूँ जैसी भी तुम हो, मैं तेरी टेक केयर करूँगी, मैं तेरी सारी गलतियाँ माफ़ करूँगी, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ मैं तेरे साथ हर वक्त खड़ी रहूँगी चाहे कुछ भी हो, मैं कभी तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगी। और उसे इतना प्यार करो। अब उस छोटे से बच्चे को आप लिटिल इमेज बना लो, और ऐसी इमेज जो आपके हार्ट के अंदर फिक्स हो सके, आपके दिल में फिक्स हो सके। जब भी आप अपने आप को डाउन फील करो तब आप वो बच्चे को फील करो अपने अंदर जो आपकी ओर देख रहा है, आपसे प्यार मांग रहा है। अब आपको विजुअलाइज करना है अपनी मदर को
जो एक छोटी सी लड़की है 4-5 साल की, जो डरी हुई है, जो प्यार चाहती है, तब आपको उनके पास जाना है और अपने हाथ खोल के उन्हें गले से लगाना है, उन्हें प्यार करना है, उन्हें कहना है आप मुझ पे रिलाय कर सकते हो, मैं आपके साथ हर पल हूँ। आपको उनके पास बैठना है और उन्हें सेफ फील कराना है और उन्हें प्यार जताना है। अब आपको फील करना है आपकी मदर जो छोटे चाइल्ड में है वो लिटिल इमेज बन गई है और वो इमेज आपके दिल में फिक्स हो गई। नाउ आपको इमेजिन करना है आपके पापा जो एक छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो चुके हैं 4-5 साल के, वो भी बहुत डरे हुए हैं, रो रहे हैं, प्यार के लिए देख रहे हैं कोई उन्हें प्यार करेगा। तब आप उनके पास जाओ और उन्हें गले से लगाओ और उन्हें सेफ फील कराओ, उन्हें कंफर्ट फील कराओ और उन्हें बताओ आप उनसे कितना प्यार करते हो। उनके पास से आपको लव फील होना चाहिए। अब आप उन्हें भी एक छोटी इमेज बना के अपने दिल में फिट कर लो। अब आपको ये तीनों बच्चे अपने दिल में फिट कर लिए, एक आपकी इमेज, एक आपकी मदर की इमेज और एक आपके पापा की इमेज। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्यार है, जितना हमने सोचा होगा उससे भी ज़्यादा प्यार है। अब अपने मन में गर्माहट फील हो रही होगी, प्यार की सॉफ्टनेस फील हो रही होगी, जेंटलनेस फील हो रही होगी। आपको ये फीलिंग हमेशा बरकरार रखनी है। ये फीलिंग नए चेंज की है, अपने आप से प्यार करने की है। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर्स, हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? हमें लोगों को माफ़ करना है। माफ़ करना बहुत आसान काम है। माफ़ी से हम लाइट महसूस करते हैं, इजी महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं। हमें खुद से प्यार करना चाहिए। हमें अपने रिजेंटमेंट की फीलिंग को रिलीज़ करना चाहिए और रिलीजिंग बहुत आसान है। हमें अपने थॉट को चेंज करना चाहिए और वो थॉट चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हैं। आप ये वीडियो को काफ़ी बार सुनो, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। सारे आंसर हमारे अंदर ही हैं जब हम अवेयर हो जाते हैं उस बारे में। चैप्टर 8 बिल्डिंग द न्यू, हम कुछ नया निर्माण करेंगे, उससे पहले हमें अवेयर होना है हमारे अंदर क्या बातें चलती रहती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट, मुझे मोटा नहीं होना। आई डोंट वॉन्ट टू बी ब्रोक, मुझे बूढ़ा नहीं होना। मैं यहाँ पे जीना नहीं चाहता, मैं ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहता, मैं अपनी जॉब में स्टक होना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अनहैप्पी, मैं बीमार होना नहीं चाहता, मैं ऐसा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में नहीं चाहता, मैं ऐसी बॉडी अब नहीं चाहता, मैं ऐसे हेयर नहीं चाहती। क्या आप इन सभी पे अटेंशन दे रहे हो? जहाँ पे भी आप अपनी अटेंशन दोगे ना, वो चीज़ ग्रो करेगी। हम कितना टाइम उन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। यदि हम इसी थॉट पे ज़्यादा सोचते रहे, वो चीज़ ला देगी जो हमें चाहिए, बट आई वॉन्ट। हम हमेशा अपने थॉट से लड़ते रहते हैं जो नेगेटिव होते हैं। लड़ने से सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें अपने थॉट को चेंज करना होगा बिकॉज हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। जब तक हम अपने पुराने थॉट्स में ड्वेल करते रहेंगे, जो चीज़ हम नहीं चाहते उसमें ड्वेल करते रहेंगे, वैसे ही लाइफ हम क्रिएट करते रहेंगे। The things about yourself or your life that you have always disliked are probably still with you. जो चीज आप अपने आप में नहीं लाइक करते और अपनी लाइफ में नहीं लाइक करते, वो ही आपके साथ मेंटेन रहती है आपकी लाइफ में, जब तक आप अपनी थॉट नहीं चेंज कर सकते। जहाँ पे आप अटेंशन दोगे ना, वही चीज ग्रो करेगी, वो आपकी लाइफ में परमानेंट हो जाएगी। यदि आप ज्यादा नेगेटिव थॉट पे ड्वेल कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। यदि आप पॉजिटिव चीज़ों पे अपनी अटेंशन ज़्यादा दोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। वेयर द अटेंशन गो थिंग्स ग्रो। आप नेगेटिव अफर्मेशन छोड़ के पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हो। कैसे? आई एम प्रॉस्पेरस, आई एम प्रॉस्पेरस, मैं बहुत यंग हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, मैं एक बहुत अच्छा पर्सन हूँ। आई लव माई बॉडी, आई लव माई हेयर, आई लव माई नोज, आई एम फिल्ड विद लव एंड अफेक्शन, आई एम हैप्पी, आई एम फ्री, I am completely fit and energetic. I am beautiful. I can do whatever I want to do. I am expert in my field. Affirmations. अब हम affirmation के बारे में जानेंगे। Affirmation एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जो हम बार बार अपने माइंड को फीड कराते हैं। यदि आप अपने माइंड को ज़्यादातर ये बोलते हो आई हेट माई जॉब, आप इस थॉट को छोड़ के, बिकॉज ये नेगेटिव थॉट है, आप ये करो आई नाउ एक्सेप्ट अ वंडरफुल न्यू जॉब। आप ये अफर्मेशन रिपीटेडली
कुछ टाइम तक बोलो और आप फील करोगे आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जॉब के लिए, और कुछ टाइम बाद आपके पास नई जॉब होगी। हमें सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए। जो हम चाहते हैं हमें सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए, जो हम नहीं चाहते हमें उस पर फोकस कभी नहीं करना चाहिए। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। आप अफर्मेशन बनाते हुए आई एम और आई हैव से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ओबीडेंट सर्वेंट है। जो हम उसे फीड कराते हैं ना वो वैसे ही रिएक्ट करता है। यदि हम उसे फ्यूचर टेंस देंगे ना वो सारी चीजों को फ्यूचर में रखेगा। यदि हम उसे प्रेजेंट टेंस में देंगे, अभी के बारे में बोलेंगे, तो वो हमारी करंट रियलिटी बना देगा। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ लव। आपकी जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, बट मेन इशू है अपने आप से प्यार ना करना। अब आप याद करो जब आप अपने बारे में बहुत अच्छा फील कर रहे थे, आपको आपकी लाइफ कैसी लग रही थी तब। याद करो जब आप प्यार में थे, उस टाइम आपको क्या दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती थी। सेल्फ लव से आप सारी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। सेल्फ लव इतनी अच्छी फीलिंग है ना, आपकी लाइफ में ये गुड फ्यूचर लेके आता है। आप ऐसे फील करते हो जैसे कि आप डांस कर रहे हो हवा में। सेल्फ लव आपको बहुत अच्छा फील कराता है। सेल्फ लव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर लो और अप्रूव ना कर लो जैसे भी आप हो। जब भी लोग सेल्फ लव करते हैं ना, वो अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। कैसे? मैं अपने आप से प्यार करता हूँ बट मैं हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करता हूँ। मैं अपने आप को कैसे प्यार करूँ? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड्स मुझे हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं। मैं तो कोई काम कर ही नहीं पाता बिकॉज मेरे पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होती। हम ऐसे नेगेटिव क्रिटिज्म अपने बारे में करते रहते हैं। हमें अब अपने माइंड को ना ट्रेन करना है सही थॉट को चूज करने के लिए, सेल्फ क्रिटिज्म को छोड़ के सेल्फ लव की ओर मूव करने के लिए। अब हमें पहले एक्सरसाइज की थी, वही एक्सरसाइज अब हमें दोबारा करनी है। अफर्मेशन करनी है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, अप्रूव करती हूँ जैसी भी मैं हूँ। अब आपको कैसा फील हो रहा है? क्या अब ये आपके लिए आसान हुआ फॉरगिवनेस प्रेयर करने के बाद जो आपने पहले की थी, या आपको अभी भी कोई इशू है? सेल्फ अप्रूवल, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द की ऑफ पॉजिटिव चेंज। ये चाबी है आपके नए चेंज के लिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रूवल से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना लोगे। हमें ना अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी चीज चेंज करनी है जो हम पॉजिटिव थॉट से कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अपना लोगे ना तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसे सेल्फ लव से सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आपके पास मनी आना शुरू हो जाएगी, आपके आसपास के लोग आपसे प्यार करना शुरू कर देंगे। तो ये पावर है सेल्फ लव की। अब लुई से हमें एक एक्सरसाइज बताते हैं, उसका नाम है आई अप्रूव माई सेल्फ। अब हमें अपने आप को अप्रूव करना है, हमें अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना है, हमें अपनी खूबियों को भी एक्सेप्ट करना है जो आपके अंदर है। आपको अपनी सारी खूबियों को पहचानना है, आपको अपने आप को वर्थी फील करना है। अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करो जैसे भी आप हो। ये एक्सरसाइज लुई से ने थाउजेंड ऑफ पीपल को दी है और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसके चेंजेस अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फील करना शुरू कर दोगे। आपको अफर्मेशन करनी है दिन में बहुत बार, जितनी बार आप कर सकते हो, उठते बैठते नहाते, हर वक्त आपको ये अफर्मेशन करनी है। आई अप्रूव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को अप्रूव करती हूँ। आपको ये अफर्मेशन हर वक्त करनी है। जब आप ये अफर्मेशन करोगे ना, आपका माइंड कोई ना कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में लेके आएगा। हाउ कैन आई अप्रूव माई सेल्फ व्हेन आई एम फैट? मैं अपने आप को कैसे अप्रूव करूँ जब मैं इतनी मोटी हूँ, मैं इतनी सिल्ली हूँ? मैं अपने आप को अप्रूव कैसे करूँ? मैं तो इतनी अच्छी ही नहीं हूँ, मैं अपने आप को अप्रूव कैसे करूँ? ऐसे आपके माइंड में काफ़ी नेगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे। आपको इनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, बस उन्हें जाने दो। आप बहुत आराम से अपने आप को कहो, आई लेट यू गो दीज थॉट्स, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई लेट यू गो, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। थॉट्स क्या है? एक फ्रेज है जो हमने बनाए हैं वर्ड्स देके, ठीक है? उनके पास कोई पावर नहीं है जब तक हम उन्हें पावर ना दे। अब हमें ना अपने थॉट्स को खुद चुनना है और उन ऐसे थॉट्स चुनने हैं जो हमें नरिश करे, हमें सपोर्ट करे एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं ना,
तब हम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, अदर पीपल्स ओपिनियन। अब लुई से एक एग्जांपल देते हैं। आपको एक पर्सन बार बार बोल रहा है यू आर पर्पल पिग, यू आर पर्पल पिग। अब इस सिचुएशन में आप दो रिएक्शन दोगे। फर्स्ट, आप क्या उस बात पे हंस सकते हो, तेरे को क्या मैं पर्पल पिग लग रही हूँ, या आप उससे गुस्सा हो सकते हो, या आप ये मानोगे ये बंदा तो पागल है। अब इस बात को कभी भी सच नहीं मानोगे। हम उसी बात को सच मानते हैं जिसे हम बिलीव करते हैं ये सच है। जब हम अपनी बॉडी के हिसाब से बिलीव करते हैं हम सेल्फ वर्थी हैं या नहीं, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सभी ना यूनिक है, डिफरेंट है, स्पेशल है अपने अपने वे से। इस संसार में ना कुछ भी सेम नहीं होता, सारे अपनी यूनिकनेस होती है सबकी। जैसे बारिश आ रही हो, हर एक ड्रॉप डिफरेंट होता है ना। हमारे हाथों की हर उंगलियां डिफरेंट होती है ना। हमारे फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं ना। वी आर डिफरेंट, वी आर मीन टू बी डिफरेंट। हम अलग हैं एक दूसरे से। हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। यदि हम कंपैरिजन में पड़ गए ना तो हम अपने आप को पसंद नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है, और जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ये पूरे प्लेनेट पे आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एक्सेप्ट करना है जैसे भी आप हो। अब आप अवेयर हो गए हो अपने थॉट के बारे में। अब आपको अपनी अवेयरनेस प्रैक्टिस में लेके आनी है। अब आपको वो थॉट चुननी है जो आपको हैप्पी फील कराते हैं। आपको वो चीज़ करनी है जो आपको हैप्पी फील कराती है, आपको अच्छी लगती है। आपको उन लोगों से मिलना है जो आपको अच्छा फील कराते हैं। आपको वो खाना खाना चाहिए जो आपको अच्छा फील कराता है। आपको ऐसी जगहें घूमने जाना चाहिए जो आपको अच्छा फील कराता है। प्लांटिंग सीड्स। अब आप सोचो एक टमाटर का प्लांट, उस पे वो एक बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है जिस पे 100 से भी ज़्यादा टमाटोस लगते हैं। जैसे एक टमाटर का प्लांट छोटे से बड़ा होता है ना, कैसे बनता है? एक टमाटर के सीड से। जो सीड है वो बिल्कुल भी टमाटो की तरह नहीं दिखता, वो टेस्ट भी टमाटो की तरह नहीं करता। हम श्योर नहीं होते इस सीड से एक टमाटो का प्लांट बनेगा, बट वी बिलीव इट। यदि हमें टमाटर का प्लांट देखना है, हम अब उसे सीड को फर्टाइल सॉइल में प्लांट कर देंगे। फिर हम उसे प्लांट को पानी भी देना शुरू करेंगे, और फिर हम उसे सन की रोशनी भी देंगे, और कुछ टाइम बाद एक टीनी सा उसमें से फ्लावर निकलेगा। अब ये तो नहीं कहेंगे ओ बॉय हेयर इट कम, ये तो एक छोटा सा प्लांट है, क्या ये टमाटर का पेड़ है या नहीं? आप ये क्वेश्चन तो नहीं करोगे, आप बिलीव करोगे, आप चूज करोगे भी, आप वेट करो टमाटर लगेंगे। फिर आप थोड़े टाइम बाद देखोगे उस पर टमाटर ग्रो होने शुरू हो गए, और आपको अच्छा लग रहा है वो टमाटर्स देख के। सेम लाइक दिस, हमारे भी एक्सपीरियंस ऐसे ही है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक फर्टाइल सॉइल का काम करते हैं, और जो हमारी अफर्मेशन है वो हमारी सीड्स का काम करती हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए टीनी सीड्स हैं, और अब हमें अपने प्लांट को वाटर देना है, वो भी हमारी अफर्मेशंस हैं। अब हमें सनलाइट देनी है उसे, तो हम अपने कंटिन्यूस पॉजिटिव थॉट से सनलाइट दे रहे हैं। जब भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जो घास है, जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं उसके नीचे घास उग जाती है, फिर हम घास को क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। वैसे ही हमें अपनी सारे नेगेटिव थॉट को उखाड़ के फेंक देना है। फिर एक दिन आपके प्लांट्स पे कुछ दिखेगा तो आपको खुश होना है, आपको कहना है वाओ हियर इट्स कम। अब आप उसे देखोगे और आप बिलीव करोगे भी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। क्रिएट न्यू चेंजेस। अब लुई से हमें एक और एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। इसके लिए हमें कॉपी पेन लेके बैठना है और एक लिस्ट बनानी है जो भी चीज़ आपके साथ गलत हो रही है। फिर आपको उस गलत चीज़ की पॉजिटिव अफर्मेशन बनानी है। आपको अपनी लिस्ट में से 3 विश लेनी है जो चेंज आप करना चाहते हो, और उसे आप पॉजिटिव अफर्मेशन लिखोगे। आपकी नेगेटिव लिस्ट ऐसी हो सकती है, मेरी लाइफ कम्प्लीटली मैस है, मुझे अपना वज़न लूज़ करना चाहिए, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं अपनी जॉब से हेट करता हूँ, मैं इतना गुड इनफ नहीं हूँ। अब आपको ये सारी नेगेटिव लिस्ट को या उनमें से 3 को चेंज करना है। वो आपकी ऐसे हो सकती है, आई हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी, आई हैव द परफेक्ट लिविंग स्पेस, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, I am willingly to release the pattern in me that created these conditions. I deserve the best and I accept it now. I now create a wonderful new job. अब आप ये सारी अफर्मेशन कर सकते हो
या जो भी अफर्मेशन नेगेटिव थॉट आपने लिखा है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए अपने आप। लविंग एंड अप्रूविंग यूर सेल्फ क्रिएट करता है हमारी लाइफ में सेफ्टी को, ट्रस्ट को। अब हम नई एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है आई डिज़र्व। अब हमें एक मिरर में देखना है और खुद को बोलना है आई डिज़र्व टू हैव डैश। आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आई डिज़र्व टू बी हैप्पी, आई डिज़र्व all the money I want, I deserve respect, I deserve love and I accept it now, I deserve love, I accept it now। आपको ये अफर्मेशन काफ़ी बार बोलनी है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमेशा अफर्मेशन करने के बाद अपनी फीलिंग पे अटेंशन लेके आओ। अब कैसा फील कर रहे हो? आप यदि नेगेटिव फील कर रहे हो इसका मतलब है आप रेसिस्ट कर रहे हो। रेसिस्टेंस को रिलीज करने के लिए हमें ये अफर्मेशन करनी चाहिए। आई रिलीज द पैटर्न इन माई सबकॉन्शियसनेस दैट इज क्रिएटिंग रेसिस्टेंस टू माई गुड। मैं अपने मन से, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से सारे वो पैटर्न को रिलीज कर रही हूँ जो मेरे गुड्स को रोक रहा है। आपको ये तब तक करना है जब तक आप अच्छा फील करना शुरू ना कर दो। टेक अवे ऑफ दिस चैप्टर, हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है? पहला, जहाँ पे भी हम अपनी अटेंशन देंगे वो चीज़ ग्रो करेगी। यदि हम नेगेटिव को अटेंशन दे रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ ग्रो करेगी, पॉजिटिव को अटेंशन दे रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ ग्रो करेगी। दूसरा, हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। तीसरा, हमें अफर्मेशंस करनी चाहिए जो चीज़ हम चाहते हैं उसके बारे में। चौथा, हमें जब अफर्मेशन करते हुए नेगेटिव फीलिंग आए उसे रिलीज कर देना है तुरंत ही। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको इस चैप्टर में से कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करो, like my video, and thank you for subscribing my channel. Thank you for giving me lots of love. Thank you.